दोस्तों इस सीरीज़ को मतलब आपको तो ज़रूर देखना चाहिए और जो भी मेरे बहनें हैं उन्हें तो ये सीरीज़ ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि ये सीरीज़ आपको दिखाने वाली होगी कि एआई की दुनिया और इंटरनेट की दुनिया कितनी ज़्यादा खतरनाक हो सकती है, स्पेशली औरतों के लिए और लड़कियों के लिए। जी हाँ दोस्तों, मैं बात करने जा रहा हूँ सर्विस गर्ल वेब सीरीज़ के बारे में, जिसे फाइनली रिलीज़ कर दी गई है हंगामा ओरिजिनल पर। ज़्यादातर हंगामा ओरिजिनल इतनी फालतू फालतू सीरीज़ लेकर आती है जिसे देखना सच में बहुत ही ज़्यादा सरदर्द हो सकता है, लेकिन पहली बार हंगामा ने एक ऐसी सीरीज़ रिलीज़ की है जिसे एटलीस्ट आपको एक बार ज़रूर देखना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, सर्विस गर्ल एक ऐसी सीरीज़ है जो कि मतलब इंटरनेट की दुनिया की एक रियलिटी को दिखाती है और एआई कितनी ज़्यादा खतरनाक हो सकती है ये भी ये सीरीज़ आपके सामने प्रेजेंट करती है। इसके टोटल 6 एपिसोड रिलीज़ किए गए हैं और हर एक एपिसोड लगभग 24 to 28 मिनट की है, यानी कि इसकी हर एक एपिसोड उतनी भी ज़्यादा लेंथी नहीं है। इसे दोस्तों आप अपने फैमिली के साथ देखने की गलती बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इसमें फुल न्यूडिटी तो नहीं है, लेकिन इसमें आपको बहुत सारी मतलब सेक्सुअल चीज़ें नजर आने वाली होगी। फिर भी आप इस सीरीज़ को किसके साथ देखते हैं और नहीं देखते हैं ये डिसीजन आपका ही होना चाहिए। इसकी कहानी की शुरुआत होती है खुशी से, जो कोई हमारी इस सीरीज़ की हीरोइन है। वो गाँव में रह रही होती है, अपने पति के साथ बिंदास अपनी लाइफ स्पेंड कर रही होती है। वो बहुत ही ज़्यादा संस्कारी है और साड़ी के अलावा वो कुछ भी मतलब पहनना पसंद नहीं करती है। लेकिन एक दिन अचानक से ही शहर से एक लौंडा आता है और वो कहता है कि इस लड़की की वीडियो मैं हर रात एंजॉय करता हूँ। तो दोस्तों यहीं से कहानी एक अलग ट्रैक पर दौड़ना शुरू हो जाती है। खुशी जो कि एक सीधी सादी महिला है, वो किस तरह इस तरह के वीडियो कर सकती है ये खुशी भी सोच रही होती है, और उसने कभी इस तरह के वीडियो किए ही नहीं हैं, लेकिन फिर भी वो इंटरनेट पर बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, उसके कुछ कस्टमर्स भी हैं। और इसी बात का खुशी किसी भी तरह से पता लगाना चाहती है। इसके पहले वो बहुत सारे मतलब प्रॉब्लम से गुजरती है और बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करने के बाद वो ये पता लगाना चाहती है कि असल में ये लड़की कौन है जो कि उसके चेहरे को यूज कर रही है और उसके अश्लील वीडियो बनाया कर रही है। तो दोस्तों यहीं से कहानी की शुरुआत होती है और खुशी की सर्च भी यहीं से शुरू होती है। लास्ट तक खुशी उस लड़की को ढूंढ कर निकालने में कामयाब हो पाती है या फिर नहीं हो पाती है, और इंटरनेट की इस मतलब खराब दुनिया से वो किस तरह लोगों को रूबरू करवाती है, ये सारी की सारी चीज़ें आप इस सीरीज़ में देखने वाले होंगे। इसीलिए दोस्तों मैं कह रहा हूँ कि इस सीरीज़ को एक्चुअल में मेरी बहनों को ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि इसमें आप देखने वाले होंगे कि आपके फेस का कितना ज़्यादा गलत उपयोग किया जा सकता है। एक लड़की इंटरनेट पर मतलब अपनी तस्वीरें डालती हैं और उस तस्वीर को लोग किस तरह मिसयूज़ कर सकते हैं, ये बात ये सीरीज़ आपके सामने बखूबी प्रेजेंट करती है। दोस्तों खुशी दुबे की एक्टिंग आपको काफ़ी हद तक बेहतरीन लगने वाली होगी, और बाकी जितने भी कलाकार हैं हो सकता है कि उनकी एक्टिंग आपको उतनी ज़्यादा पसंद ना आए, लेकिन खुशी दुबे की एक्टिंग ऑलमोस्ट आपको ठीक ठाक लगने वाली होगी। और जहाँ तक स्टोरी की बात है तो दोस्तों स्टोरी तो काफ़ी मतलब सोच समझ के बनाई गई है, लेकिन इसे प्रेजेंट करने का तरीका हो सकता है कि आपको थोड़ा और ज़रूर लगे, लेकिन फिर भी आप इन चीज़ों को इग्नोर कर इस सीरीज़ को एक बार ज़रूर देखें, क्योंकि ये सीरीज़ आपको एक अलग ही चीज़ दिखाने वाली होगी। सीरीज़ एटलीस्ट आपको किसी भी तरह से बुरियत फील नहीं करवाएगी, लेकिन बीच बीच में आपको थोड़ी बहुत मतलब सीरीज़ देखते वक्त इरिटेशन जरूर होगी। बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जिनकी एक्टिंग देखने के बाद आप सोच रहे होंगे कि इन कलाकारों को इस सीरीज़ में क्यों लिया गया है। तो दोस्तों बात की बात है, तो इन लोगों को आप थोड़ा सा इग्नोर करें और इस सीरीज़ को पूरा देखें, तो सीरीज़ आपको ऑलमोस्ट अच्छी ही लगने वाली होगी। तो दोस्तों मेरी तरफ से ये सीरीज़ रही ऑलमोस्ट एक एवरेज सीरीज़, लेकिन इसकी पूरी कॉन्सेप्ट एक मतलब रियलिटी को दिखाती है, यानी कि एआई की दुनिया की रियलिटी को दिखाती है। इसीलिए सीरीज़ रही मेरे लिए काफ़ी हद तक अच्छी, और मेरी तरफ से इसकी रेटिंग होगी 5 में 3.2 स्टार। सीरीज़ और भी ज़्यादा बेहतरीन बनाई जा सकती थी, और इसमें अगर कास्टिंग थोड़ी और भी ज़्यादा बेहतरीन किए जाते तो हो सकता था कि ये सीरीज़ और भी ज़्यादा बेहतरीन होती और दर्शकों का ध्यान और भी ज़्यादा खींचती, लेकिन कास्टिंग और प्रेजेंटेशन बहुत ही ज़्यादा वीक होने की वजह से इसकी रेटिंग थोड़ी कम हो जाती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज का सिंपल रिव्यू आपको पसंद आया होगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग रिव्यू के साथ।